हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यह इकाई 10 नंबर की पूछी जाती है, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 या फिर अध्याय 11 और अध्याय 12 के दोनों चैप्टर्स 10 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। अगर आपने अध्याय 11 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप अध्याय 11 देख पाओगे। और इतने आसान से आसान तरीके से सवाल करवाए गए हैं जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली 12.1 के सवालों को। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। जब तक वैल्यू पाई की 3.14 ना दी गई हो तब तक हम क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। जैसे ये आप देख पाओगे, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, ये दोनों अलग अलग घन हैं। इनको जोड़कर हमने एक घन बनाया है। पहले घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक घन का जो आयतन दिया हुआ है हम भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। यह फार्मूला होता है। आयतन दिया हुआ है 64, तो हम 64 रख लेंगे और भुजा क्यूब लिखा है तो यहाँ पर हम भुजा लिख लेते हैं। ये क्यूब यहाँ से हटेगा तो इस पर 64 पर घनमूल लग जाएगा, ये छोटा सा 3, इसे हम घनमूल पढ़ते हैं। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं और वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो हमारा भुजा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो घनमूल है 64, ये 4 का होता है। अगर आप घनमूल सीखना चाहते हो कैसे निकाला जाता है तो आपको हमारे बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में समस्त वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको स्क्वायर, घन, घनमूल, वर्गमूल सब चीज़ें बेसिक से सिखाई गई हैं, वहाँ से आप सीख पाओगे। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखोगे जो घन होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। घन की तीनों भुजाएं हैं क्या होती हैं, बराबर होती। जैसे यहाँ पर हम पहले वाले घन का निकाले हैं, तो पहले वाले घन में ये ऊंचाई दी है, ये कितना है 4, ये चौड़ाई है, ये कितना है 4, ये लंबाई है, ये कितना है 4। अब ऐसे ही दूसरे का हम अगर जो निकालें तो फिर से 4 आएगा, यानी कि लंबाई कितनी होगी 4, ऊंचाई कितनी होगी 4 और चौड़ाई कहेंगे तो वो भी कितनी होगी 4, यानी सब कुछ 4 दिया है। तो अगर इसके हिसाब से अब इन दोनों को मिला दिया गया है, जैसे मान लो दोनों के घनों का हम भुजाएं निकाल लिए और इनको दोनों को जोड़कर बना रहे हैं। जोड़कर बनाने के बाद ये कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हुआ है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर देखोगे ये जो लंबाई दी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, यानी ये 4 और 4 दोनों जुड़ गया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, 4 और 4 हमने जोड़ दिया। अब ऊंचाई तो उतनी है, ऊंचाई में तो कोई ऊपर जोड़ा नहीं गया क्योंकि घन साइड में जोड़ा गया है। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो 4 ही रहेगी। चौड़ाई भी नहीं बढ़ी है क्योंकि चौड़ाई भी उतनी है, यानी 4 ये भी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं बी 4 सेंटीमीटर और एच भी हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये जो है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब हमको सबकी वैल्यू रख लेनी है, दो ऐसे ही लिख लेंगे। L कितना है 8 दिया हुआ है, ऊपर निकाल चुके हैं। LBH ये वैल्यू रखनी है। L कितना है 8, B कितना है 4, प्लस फिर B कितना है 4, H कितना है 4, प्लस H कितना है 4 और L कितना है 8 निकाले हैं। ये हम लिख लेंगे, प्लस के नीचे प्लस प्लस वाले ये दोनों जो है लिखे हुए हैं ये गुणे में होते हैं अपने। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 8 की गुणा 4 से 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16, 4 अठी 32। इनको सबको हम जोड़ लेंगे तो आप देखोगे 2 गुणे 32 में 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 80। 80 की गुणा 2 से करवाएंगे, 2 अठी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा आंसर। अगर आपसे किसी का जो है क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो हम आयतन स्क्वायर करेंगे, यानी जो भी मात्रक दी होगी वैल्यू, यानी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हम जो है वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर जो है कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, लिखा है कोई बर्तन, ये जो एक बर्तन दिया हुआ है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे ये खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, ये वाला हमारा बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास यानी यहाँ तक की ये जो व्यास इसको हम त्रिज्या कहते हैं। देखो ये पूरा जो है व्यास होता है, तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। जितनी त्रिज्या गोले की होगी अर्धगोले की, उतनी ही बेलन की होगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोले के लिए अर्धगोला, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं बेलन के लिए। जो भी चीजें दी हैं वो हम लिख लेंगे। तो अर्धगोले के लिए त्रिज्या जो है कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर, और बेलन के लिए भी आर कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 दी हुई है। बर्तन की जो है कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है 13 दी है, यानी ये टोटल यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ऊंचाई दी है ये कितनी है 13 है। टोटल 13 दी हुई है, लेकिन यहाँ तक जो है ये क्या है, ये जो है गोला है, तो 7 इसमें से घटा देंगे। 13 से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 6 बचेगा, यानी बेलन की ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7, और बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका जो है क्या कहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली हैं, अब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि दो चीजें दी, गोला अर्धगोला और बेलन दिया है, तो हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गोले का यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे। बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, इनके फार्मूले लिखेंगे। अब अर्धगोले का जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच होता है। यहाँ पर पाई एक जैसा बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखोगे सबकी वैल्यू कितनी दी है 2 गुणे
पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही जब रखनी है जब तक कि 3.14 दिया ना हो। r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 7 गुणे h कितना है 6 दिया है। यहाँ पर एक 7 से एक 7 कट जाएगा, इस वाले 7 से ये वाला 7 जो है कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 22 की गुणा 2 से करवाओगे और यहाँ 7 है क्योंकि 7 का स्क्वायर से एक ही कटा है, तो 22 दूना 44 और 44 की अगर जो हम 7 से गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा 308 होता है। 44 सती कितना होता है 308, प्लस लगाएंगे 22 दूना 44 और 44 की गुणा 6 से करवाएंगे 264 होता है। 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26 होता है। बराबर इन दोनों को जो है जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और 8 9 72, यानी 500 जो है कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें दोनों में जो है फार्मूला अर्धगोला होगा तो 2πr² और बेलन होगा तो 2πrh रखेंगे। अगला दिया हुआ है हमारा एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है, एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि कह रहा है कि जो शंकु बना हुआ है वो किस पर बना हुआ है, अर्धगोले पर बना हुआ है। यानी ये अर्धगोला हो गया और इस पर क्या बना है, ये वाला जो है मान लेते हैं शंकु बना हुआ है। कुछ इस प्रकार जो है बना हुआ है। यहाँ पर दिया है खिलौने की त्रिज्या यानी 3.5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों कितनी दी हुई है, दोनों जो है 3.5 है। तो यहाँ पर हम शंकु के लिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और दूसरा जो है अर्धगोले के लिए लिख लेंगे अर्धगोला। सबसे पहले त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए भी r बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की दी रखी है ये 3.5 है, यानी इतनी 3.5 है और टोटल वैसे दे रखा है 15.5। तो अगर हम शंकु की ऊंचाई निकालें, h बराबर निकालें, तो 15.5 से जो है हम कितना घटाएंगे 3.5 घटाएंगे, क्योंकि वो त्रिज्या है और त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होती है। 13.5 से 3 निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। अब हमको जो है चाहिए क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वो पाई आर और एल होता है। पाई आर एल यानी कि यल जो होती है त्रियक ऊंचाई होती है, यल कैसे निकाला जाएगा ये हमको जो है लिखना है। यहाँ पर हमने जो है ये वैल्यू अर्धगोले में जो लिखी है ये वैल्यू किसकी है, ये जो है h की वैल्यू शंकु में आएगी, क्योंकि शंकु का जो है त्रियक ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शंकु की त्रियक ऊंचाई निकाल लेते हैं। लिखेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या होती है, यानी तिरछी ऊंचाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम L कहते हैं। त्रियक ऊंचाई को क्या कहा जाता है, L कहा जाता है। तो L बराबर फार्मूला होता है h² प्लस r² और वो भी जो है अंडर रूट में। तो h कितना दिया हुआ है, h आया है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस r कितना दिया 3.5 दिया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब अंडर रूट लगाएंगे। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ये जो है हम 144 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है और 4 3 12 होता है, यानी ये हो गया। और पॉइंट जो है 2 संख्या वार लग जाएगा। इसको जो है हम अंडर रूट लगा लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25 जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा इसको जोड़ने पर। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें तो 156.25 का जो है 12.5 आता है हमारा। ये क्या है, ये जो है 12.5 सेंटीमीटर हमारी त्रियक ऊंचाई यानी यल हो गई। अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
निकालना है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होता है, अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, या फिर हम डायरेक्टली लिख लेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के फार्मूले लिखेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का जो होता है फार्मूला 2πr² होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr और l होता है। दोनों की वैल्यू रख लेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे r² यानी त्रिज्या कितनी 3.5, ये दिया हुआ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस πrl यानी 22/7 गुणे r कितना दिया है 3.5 और गुणे l कितना दिया है यानी तिर्यक ऊंचाई जो है 12.5 है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर गुणा करवा लेनी है। जैसे 22 की गुणा 2 से करवाएंगे, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हमारा जो है हो जाएगा। और जो दूसरा दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर 3.5 गुणे हम इसे 3.5 लिख लेंगे और इसकी जो है इसके नीचे कितना है 7 ये वाला लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी जो है गुणा करवा लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या ये यानी 2 जीरो जो है नीचे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो जो है ये नीचे बढ़ जाएंगे। अब हमको जो है काट लेना है यहाँ पर जो है, अब इसको हम थोड़ा काट लेते हैं ऊपर वाले को, 7 × 5 = 35 और 5 से फिर से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 25, 25 और 22 हो गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। तो 25 की गुणा 11 से कराएंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 5 × 7 = 35, 5 चक्कू 20 4 आ जाएगा, यानी 7 से 7 कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 × 4 4 × 4 यानी कि यहाँ कितना 11 और 7 11 7 77 प्लस 2 से इसको हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी यानी 2 × 6 2 × 2 2 × 6 2 7 14 और पॉइंट जो है कितना 5 2 5 10 यानी 137.5 जो है हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप गुणा भाग जो है अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, क्योंकि गुणा भाग जो है जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। पहले गुणा कराकर नीचे वाले से भाग दे सकते हो और या फिर बाद में भी भाग कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर यानी भुजा दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे पहले बनाना क्या है, एक घन बना लेना है और घन के ऊपर जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है यानी अर्धगोलाकार है। ये जो है हम कुछ इस प्रकार जो है घन बना लेते हैं और इसके ऊपर जो है थोड़ा एक जो है क्या करते हैं ब्लॉक को जो है रख देते हैं। वो कैसा होगा, उसका आकार जो है अर्धगोलाकार जो है होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं इस पर जो रखा हुआ ब्लॉक है वो अर्धगोलाकार है और वो भी एक भुजा पर रखा हुआ है, पूरी भुजा। यानी इसको अलग अलग अगर जो हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार अर्धगोला होगा और उसकी जो भुजा होगी वो जो है अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा। तो यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है। घन की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 7-7 हैं और अर्धगोले का जो व्यास है वो भी जो है 7 है। अगर हम यहाँ पर कहें तो इसमें जो है निकालना क्या है, घन का जो है यानी पूरे का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी भुजाओं की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला जो दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या वगैरह कितनी दी है ये हम देख लेते हैं। अर्धगोले का सबसे पहले व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 7/2
यानी 3.5 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और जो घन दिया है, घन के लिए हम कह सकते हैं, घन के लिए जो भुजा दी हुई है, भुजा को हम ए लिख लेते हैं। तो घन की जो भुजा है ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए हम एक भुजा मान लेते हैं। अब इसमें जो है हम निकालेंगे ठोस का, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा जो है फार्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का हम जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो है जोड़ देंगे और इससे जो इसके बेस का यानी आधार का जो क्षेत्रफल होता है गोले के, उसको जो है हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जो अर्धगोला है उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो तो जो है पूरा होता है। क्षेत्रफल जो है कितना होता है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी गोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और हमको करना क्या है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू से जो है क्या करना है घटा देना है, जिससे जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले इनकी जो वैल्यू है यानी फार्मूला है वो जो है लिख लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर अगर जो हम कम कर देंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यानी 6a स्क्वायर प्लस ये बड़ा है से घट जाएगा तो केवल एक बार पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे तो 6 गुणे a की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणे r कितना दिया है 7 दिया है, यानी 7 नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या जो है यहाँ पर कितनी है 3.5। तो हमको त्रिज्या कितनी रखनी है, यहाँ पर जो है 3.5 हम जो है त्रिज्या रखेंगे, यानी 3.5 का स्क्वायर है तो हम 3.5 गुणे 3.5 रख लेंगे। आप यहाँ पर भाग कर पाओगे 7 × 5 = 35 यानी 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करानी है 6 गुणे 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 प्लस 5 की गुणा इससे करवा दो या 22 की 5 से तो 22 × 5 = 110 होता है, यानी 11.0 गुणे 3.5 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करवा कर जो है हमें जोड़ देना, बस आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है हम 6 की गुणा 49 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 नाम 54, 6 चौक 24 और 5 29 294 जो है हमारा हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 11 की गुणा 3.5 से अगर करवाओगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 कितना होता है 38, एक संख्या बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर 38.5 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो 6 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 300, यहाँ 32.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा 332 हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास, अधिकतम व्यास क्या होगा हो सकता है पूछा था, या होगा कितना, तो 7 सेंटीमीटर जो है अर्धगोले का व्यास होगा, क्योंकि वह जो है एक पूरी भुजा पर रखा हुआ है, इसलिए हमारा अर्धगोले का व्यास कितना होगा 2r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 5 कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है कि एक घनाकार फलक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया। सबसे पहले हमको जो है एक घन बनाना है, तो हम सबसे पहले घन बना लेते हैं
और घन का जो है कहा एक फलक को काटा गया है, यानी एक फलक को केवल, और बाकी किसी भी पृष्ठ को नहीं टच किया गया। हम ये वाला मान लेते हैं, कोई भी एक जो है यहाँ पर ले सकते हैं फलक, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं और इसको जो है ये कुछ अर्धगोलाकार ऐसा बना लेते हैं। ये ऊपर वाले पृष्ठ पर अर्धगोलाकार आकृति बनी हुई है। अब कह रहा है देखो, अब हम पहले घन के लिए भी लिखेंगे और दूसरा जो है अर्धगोले के लिए भी लिख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू जो है अर्धगोले के लिए दे रखी है। अर्धगोले के लिए तो घन की कह रहा है भुजा, तो हम घन की भुजा को कुछ भी मान सकते हैं, यानी जो भी घन की भुजा होगी, यानी ये वाली हमने मान लो L मान ली, तो हम यहाँ पर भुजा जो मानेंगे, भुजा बराबर कितना L सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो अर्धगोले की जो व्यास होगा वो यानी 2r बराबर कितना होगा, L होगा, क्योंकि जितना बड़ा व्यास है उतने घन की भुजा है, तो 2r बराबर L, तो r बराबर कितना हो जाएगा, L/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यह जो है वैल्यू आ गई। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर फिर से जो है हमें वही फार्मूला जो है लगा देना है जो हमने अभी पहले लगाया था कि घन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेष ठोस का, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का जो है हम लिखेंगे क्षेत्रफल, घन का यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस लगाएंगे अर्धगोले के आधार का, कौन सा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये लेस कर देंगे। यानी घन का कितना होता है, घन का जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर a मान लेते हैं, भुजा को क्या मान लेते हैं, a, तो a रख लेंगे, a का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, फिर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 6a स्क्वायर जो दिया था, a की वैल्यू हम रख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी, l, तो l का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2πr स्क्वायर से 1πr स्क्वायर घटा लेंगे तो बचेगा πr स्क्वायर, यानी r की जगह पर l/2 लिखना है, तो l/2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 से हम 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा, केवल πr स्क्वायर इतना बचेगा, पाई की जगह पाई और r की जगह पर l/2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6l स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, l का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ 4 नहीं है, तो 4 हम नीचे ऊपर गुणा करवाएंगे, तो 4 छंग कितना हो गया, 24 l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ पर l स्क्वायर ले लेते हैं कामन, नीचे 4 है तो 4 कामन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 24 प्लस पाई जो है हमारा बच जाएगा। यह जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर हो जाएगा। हम जो है कुछ इस प्रकार जो है सवालों को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल दिया हुआ है। एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये जैसे आप देख पाओगे कि इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, और अर्धगोले का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले अर्धगोले के लिए निकालेंगे और फिर जो है हम अर्धगोले के बाद में जो है किसके लिए निकालेंगे, अर्धगोला हो गया, और अर्धगोले के बाद में जो है हम बेलन के लिए वैल्यू निकालेंगे। फिर जो है दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। अर्धगोले के लिए सबसे पहले त्रिज्या लिखेंगे, यानी r बराबर कितना है, व्यास 5 मिलीमीटर दिया है, तो फिर यानी 2r बराबर कितना है, 5, तो r बराबर 5/2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर जो है यह क्या हो जाएगा, इसका जो है व्यास हो जाएगा। यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ है तो हम मिलीमीटर में रखेंगे, मात्रक क्या रखेंगे, मिलीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या जितनी जो है अर्धगोले की होगी उतना ही बेलन की होगी, यानी सेम टू सेम।
2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई देखोगे यहाँ तक की कितनी है 2.5, ये त्रिज्या है, इधर भी 2.5 है। 2.5 जुड़ जाएगा, 2.5 कितना हो जाएगा, टोटल जो है हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 14 से अगर हम 5 निकालेंगे तो बेलन की लंबाई यानी कि h आ जाएगी। तो h बराबर लिखेंगे 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, इसका जो है हम फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर आप देखोगे जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ डायरेक्टली चित्र में दिया था, इसलिए हमने चित्र से डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब अर्धगोला है और बेलन है तो हम दोनों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लगाएंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि दोनों की जो है वैल्यू सेम है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r और h होता है, प्लस सबसे पहले अर्धगोला। अब आप यहाँ पर देखोगे एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला, कितने अर्धगोले हैं, 2, तो हम 2 लिख लेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर वैल्यू रख लेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यू हम रखते हैं 2 गुणे 22/7 यानी पाई का मान। r कितना दिया है 2.5 है, 2.5 रख लिया जाएगा। h कितना है, h 9 है बेलन के लिए तो 9 रख लेंगे। 2 दूनी 4 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे r की वैल्यू 2.5 हो जाएगी और इसका स्क्वायर कर लेंगे। इतना कर लिया। अब इसके बाद जो है हमको जो भी एक जैसा दिख रहा है वो हम कॉमन ले सकते हैं और बाकी जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर देखो कि 22/7 दिख रहा है तो हम 22/7 कॉमन लेंगे, गुणा लगाएंगे। देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 दूनी 4 हो सकता है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर 2.5 एक है, यहाँ 2 है तो 2.5 भी हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। अब जितना बचा वो लिख देंगे। देखो 2 ये इतना तो आपको कॉमन में दिख गया, 2 22/7 2.5, यहाँ कितना बचा 9 केवल, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो आप कितना बच गया, देखो 2 ये तो कॉमन हो गया, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ 2.5 बच जाएगा। 2.5 की 2 से गुणा करवाएंगे, 2.5 दूना 5 ही होता है तो हम 5 लिख लेंगे। यहाँ पर आप गुणा कराओगे 22 दूना 44, तो 44 की गुणा 2.5 से और बटे में कितना 7, गुणे 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो अब 2 की गुणा करवाएंगे, 25 दूना 50 यानी कि 2.5 की 2 से गुणा 5 हो गया। 5 की 44 से गुणा करवाएंगे तो 44 पंचे कितना होता है 220 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ पर आप देखोगे कि कोई एक तंबू दिया हुआ है, एक बेलन के आकार का है जिस पर जो है शंकु अध्यारोपित है। सबसे पहले जो है हमको दिया क्या है, एक बेलन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक जो है छोटा सा बेलन जो है क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेलन। ये जो है हम कुछ इस प्रकार जो है बेलन को बना लेते हैं। ये हमारा बेलन हो गया। इस पर जो है क्या बना हुआ है, इस पर जो है हमारा एक शंकु बना हुआ है, तो ये हम जो है शंकु बना लेते हैं। शंकु इस पर जो है अध्यारोपित है। लिखा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग यानी कि ये इतना जो दिया हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी दी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 दिया हुआ है तो हम 2.1 लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले शंकु लिख लेते हैं और दूसरा जो है बेलन लिख लेंगे। दोनों के लिए जो वैल्यू दी है वो जो है हम निकाल लेंगे। शंकु का भी कुछ दिया नहीं, बेलन की ऊंचाई दी थी तो ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर हम लिख लेते हैं। फिर जो है व्यास दिया है, बेलनाकार भाग का व्यास यानी 2r बराबर दिया है और 2r बराबर 4 मीटर दिया है, तो यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 मीटर जो है त्रिज्या भी हो जाएगी।
इसके बाद त्रियक ऊंचाई शंकु की या तिरछी ऊंचाई कितनी है 2.8 दी है, 2.8 रख लेंगे। यहाँ पर शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी यल बराबर कितना 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों क्या है बराबर है, तो 2.2 है केवल, तो 2 बेलन की भी है और शंकु की 2 है, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं जो है क्या है सेम है, तो हम सेम लिख लेते हैं। अब हम जो है दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर क्या लिखा कैनवास का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं लिखेंगे कुल यानी कि कैनवास का कुल क्षेत्रफल, कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। कैनवास का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे। बेलन का जो है क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे और जोड़ देंगे। फिर दिया हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और एच, प्लस शंकु का क्या होता है पाई आर और एल होता है। तो 2 पाई आर एच यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी दी है बेलन के लिए, बेलन के लिए जो है आर की वैल्यू 2 है और एच कितना है 2.1 रख लेंगे। प्लस लगाएंगे पाई की वैल्यू 22/7 है, गुणे आर दिया है, आर कितना है 2 और यल जो दिया है 2.8 दिया है, इसको रख लेंगे। यहाँ पर जो है आपको गुणा करवा देना है और आंसर जो है हो जाएगा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि तो हम यहाँ पर जो है 2 की 22 से गुणा 44, 44 दूना 88 हो जाएगा और गुणा लगाएंगे 7 से, इसको काटेंगे 7 की 21 यानी 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 अभी गुणे में रहेगा। फिर प्लस लगाएंगे 7 चौक 28 होता है, यानी कि पॉइंट कितना आ जाएगा 4, तो 22 दूना 44 गुणे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इनकी अब गुणा करवानी 88 की 0.3 से गुणा करवाएंगे, 88 यहाँ 264 होता है, एक संख्या बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पर एक संख्या बाद दशमलव लगाओगे तो इतना हो जाएगा। 44 की अगर 4 से गुणा कराओगे 44 चक्कू 176 यानी 17.6 हो जाएगा। इन दोनों को जो है जोड़ दोगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर, यानी कि सेंटीमीटर नहीं क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया है, तो 44 मीटर जो है स्क्वायर ये जो है क्या हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको दिया है कि साथ में 50 यानी कि यहाँ पर लिखा है कि 500 रुपये जो है 1 मीटर की दर से जो है इसकी लागत है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर का लागत जो है कितना है 500 रुपये, तो हम जो है क्या लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 गुणे 500 हो जाएगा और हम गुणा करवा लेंगे, तो गुणा करवाने पर 44 पंचे कितना होता 220 यानी कि 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। ये जो है इतने रुपए जो है हमारी हो जाएगी 22,000 रुपये 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हो जाएगी और यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल जो है काट लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आप देखोगे एक शंक्वाकार खोल जो है इसी से काटा गया, तो सबसे पहले हम दिया क्या क्या है वह जो है लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे लिखा है ठोस बेलन है, सबसे पहले हमको जो है क्या बनाना है एक बेलन जो है हम बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो है ये हमारा क्या हो गया बेलन हो गया, यहाँ पर जो है एक हम बेलन बना लेते हैं। इसी से कहा है कि हम एक शंक्वाकार खोल जो है काट लेंगे। ये जो है कुछ इस प्रकार एक शंकु के आकार का जो है खोल हम काट लेते हैं यहाँ से। अब इसमें दिया क्या क्या है ये जो है हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, यानी बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है, तो 2.4 सेंटीमीटर हम जो है लिख लेंगे। सबसे पहले बेलन के लिए लिखेंगे तो बेलन हो गया,
बेलन के लिए ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये जो है शंकु की ऊंचाई के बराबर है, यानी शंकु की भी जो है h बराबर कितनी दी है, 2.4 दी हुई है सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले बेलन से, यानी कि इसका जो व्यास है 1.4 है, यानी कि टोटल जो है व्यास कितना दिया 1.4। तो हम लिख सकते हैं 2r बराबर 1.4 और 2 से काटेंगे 2 सती 14, यानी r बराबर 0.7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या हो गई। और यही त्रिज्या जो है 0.7 सेंटीमीटर, यही जो है त्रिज्या शंकु की भी है, इसे जो है हम लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, शंकु का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो एल दिया नहीं, यल निकाल लेंगे। तो एल बराबर एक फार्मूला होता है हमारा, जो एल बराबर हम लगाएंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, इससे जो है हम निकालेंगे एल। एच कितना दिया हुआ है 2.4, इसको हम लिख लेंगे 2.4 का स्क्वायर और प्लस 0.7 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। 24 से हम 576 होता है, यानी 5.76 प्लस 7 सती 49 0.49। इसको जो है हम जोड़ेंगे अगर, जो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। इसका जो अंडर रूट होता है वो जो है कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका वर्गमूल होता है। आप यहाँ पर जो वर्गमूल निकालोगे वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है यल यानी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी हो गई 2.5, ये शंकु की हो गई यल बराबर। अब हमको जो है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसे हम जो है निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आप बेलन दिया हुआ, तो हम बेलन का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ प्लस लगाएंगे। दूसरा जो है हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ। फिर जो है हम, क्योंकि नीचे के आकार कैसा है, नीचे का ये जो है आप देखोगे तो गोलाकार होता है, नीचे का आकार कैसा होता है गोले के आकार का, तो हम जो है गोले का क्षेत्रफल लगा देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के जैसा होता है, गोलाकार होता है, तो यहाँ पर हम जो है क्या लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का जो है या फिर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल लिख लेंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये जो है लिख लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, प्लस लगाएंगे अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 0.7 यहाँ त्रिज्या दी है, और ऊंचाई जो है बेलन की कितनी दी हुई है, बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ पर आप देख पाओगे 2.4 है, तो हम 2.4 रख लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, आर यहाँ पर कितना रखेंगे हम, आर की वैल्यू जो होगी वो जो है हमारी 7 दी हुई है, 7 गुणे एल कितना आया है 2.5 रख लेंगे, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना है 0.7 गुणे 0.7 रख लेंगे। 7 से जो है 7 काट देंगे तो 0.1 बच जाएगा। यहाँ 7 से जो है यहाँ त्रिज्या कितनी है 0.7 है, तो 7 काटेंगे 0.1 बच जाएगा। यहाँ पर भी 7 से काटेंगे तो 0.1 जो है बच जाएगा। अब आप यहाँ पर सबकी जो है गुणा कराओगे, तो इन सब की गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 10.56 ये जो है आ जाएगा। प्लस लगाएंगे अगर हम शंकु का निकालेंगे यानी पाई आर एल वाला, तो ये जो है कितना 5.5 आ जाएगा। प्लस अगर हम इसकी गुणा करवाएंगे तो 1 पॉइंट जो है 54 आएगा। ये गुणा करने पर आप जो है गुणा अलग से इसकी कर सकते हो।
टोटल अगर जो सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। 17.6 का मतलब क्या होता है 18 होता है लगभग में, क्योंकि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है तो हम लगभग में जो है इसे कह सकते हैं 18 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस अध्याय के अंतिम सवाल को और उसका जो है हम फार्मूला लिखेंगे और जो है कैसे सवाल लगेगा यह जो है देखते हैं। अगला हमारा सवाल दिया है, अंतिम सवाल है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाला गया है। ये अर्धगोले के आकार का है। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये जो है क्या है बेलन की ऊंचाई। आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो त्रिज्या होती है ये 3.5 होती है। ये दिया है 3.5 दिया हुआ है। तो अब जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्धगोले और बेलन के लिए लिख लेंगे। अर्धगोले और दूसरा बेलन के लिए लिख लेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का जो है बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस लगाएंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये जो है हम फार्मूला लगाएंगे। अर्धगोले कितने हैं, एक ये आधा गोला एक ये आधा गोला, टोटल कितना हो गया 2, तो हम 2 से गुणा करवा देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πrh प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर होता है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5 है और गुणे h कितना है 10 रख लेंगे। प्लस लगाएंगे 2 गुणे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे r कितना है 3.5 है। ये जो है वैल्यू दे रखा है। ये जो है आपको गुणा भाग करना है और आगे का आंसर जो है आप निकालोगे और उसे लगाकर जो है जितना भी आंसर आएगा उसे आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है।